उस दिन किसी को अंदाजा नहीं था कि एक साधारण सी दिखने वाली लड़की के अचानक गायब होने की कहानी आने वाले सालों में भारत के सबसे सनसनीखेज मर्डर केसों में बदल जाएगी। उस लड़की का नाम था शीना बोरा। शीना बोरा का जन्म 1987 में असम के गुवाहाटी में हुआ। उसकी मां थी इंद्राणी मुखर्जी। लेकिन शीना को पूरी जिंदगी यही बताया गया कि इंद्राणी उसकी बहन है, मां नहीं। असल में शीना इंद्राणी की नाजायज संतान। समाज से सच छिपाने के लिए उसे बेटी नहीं बहन बनाकर रखा गया। यहीं से शुरू होती है इस केस की सबसे खतरनाक परत। झूठ की नींव पर खड़ा रिश्ता। मां जो मां नहीं बनना चाहती थी। इंद्राणी मुखर्जी एक महत्वाकांक्षी महिला थीं। मीडिया, पैसे और ऊंचे समाज में पहचान, यही उनकी दुनिया थी। उन्होंने कई शादियां की। पहला पति शीना के जैविक पिता, दूसरा पति संजीव खन्ना, तीसरा पति पीटर मुखर्जी, इंग्स मीडिया के सीईओ। पीटर मुखर्जी से शादी के बाद इंद्राणी मुंबई के हाई प्रोफाइल सर्कल का हिस्सा बन गईं। शीना बोरा अब उनके लिए एक खतरा बन चुकी थी। शीना पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और सच जानने की कोशिश करने वाली लड़की थी। धीरे धीरे उसे शक हुआ कि इंद्राणी उसकी मां है। उसे पता चला कि उसका भाई मिखाइल भी है। उसने इंद्राणी से सच पूछना शुरू किया। और सबसे बड़ा अपराध, शीना का अफेयर पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी से हो गया। अब इंद्राणी के सामने खतरा था। सच बाहर आ सकता था। समाज में इज्जत खत्म हो सकती थी। उसका परफेक्ट इमेज टूट सकता था। 24 अप्रैल की शाम शीना बोरा को इंद्राणी ने फोन किया। कहा गया, चलो डिनर पर चलते हैं। कार में बैठे इंद्राणी मुखर्जी, उनका ड्राइवर संजीव खन्ना, इंद्राणी का दूसरा पति, और शीना बोरा। यही वो कार थी जो शीना की आखिरी सवारी बन गई। जांच में सामने आया, कार के अंदर शीना का गला घोंटा गया। पहले उसे बेहोश किया गया, फिर बेरहमी से हत्या। कार मुंबई से निकलकर रायगढ़, महाराष्ट्र के जंगलों की ओर बढ़ी। रात के अंधेरे में शीना की लाश को जंगल में फेंक दिया गया। पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई। एक मां जो खुद अपनी बेटी की लाश जला रही थी। हत्या के बाद इंद्राणी ने एक कहानी बनाई। शीना अमेरिका चली गई है। उसने संपर्क तोड़ लिया है। सब ठीक है। सबसे चौंकाने वाली बात, इंद्राणी ने खुद शीना के फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किए लोगों को यकीन दिलाया कि वह जिंदा है। राहुल मुखर्जी को भी यही कहा गया। 2012 से 2015 तक शीना लापता रही। कोई एफआईआर नहीं, कोई तलाश नहीं। लेकिन सच कभी हमेशा के लिए नहीं छुपता। 2015 में इंद्राणी का ड्राइवर श्याम राय एक अलग केस में पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अचानक कहा, मैं शीना बोरा की हत्या के बारे में सब जानता हूं। पूरी पुलिस टीम सन्न रह गई। श्याम राय ने बताया, हत्या की पूरी प्लानिंग, कार का रास्ता, जंगल की जगह, लाश जलाने की कोशिश। पुलिस ने जंगल से हड्डियां बरामद की। डीएनए टेस्ट हुआ। लाश शीना बोरा की ही थी। 3 साल पुराना मर्डर अब भारत के सामने था। 2015 में गिरफ्तार हुए इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना, ड्राइवर श्याम राय। पूरे देश में हड़कंप मच गया। सवाल एक ही था, कोई मां अपनी बेटी को क्यों मारेगी? जांच में सामने आए कारण, सामाजिक बदनामी का डर, बेटी का सच सामने आने का खतरा।
पीटर मुखर्जी की संपत्ति और स्टेटस। राहुल और शीना का रिश्ता। यह सिर्फ मर्डर नहीं था, यह इमेज को बचाने की हत्या थी। आज भी केस कोर्ट में है, आरोपी जमानत पर हैं, सच के कई पन्ने अधूरे हैं। पीटर मुखर्जी पर भी सवाल उठे। क्या उन्हें पहले से पता था? क्या उन्होंने आंखें बंद रखीं? यह केस बताता है कैसे नार्सिसिज्म इंसान को अंधा कर देता है, कैसे समाज का डर खून से बड़ा बन जाता है, कैसे एक माँ होना भूल जाती है। आज भी सवाल जिंदा हैं। क्या शीना को बचाया जा सकता था? क्या समाज की इज्जत इतनी कीमती होती है? क्या सच बोलना सबसे बड़ा अपराध था? शीना बोरा सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह एक सच थी जिसे दबाने के लिए हत्या कर दी गई। लेकिन सच की खासियत यही है, वह देर से सही सामने जरूर आता है।